तो प्रश्न है हमारा, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, यानी जो BD है BC का 1/3 है। तो सिद्ध कीजिए ये चीज। ठीक है, तो सबसे पहले इसका चित्र समझ लीजिए। तो देखो ABC एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो चित्र इसका हम यहाँ पर बनाएंगे जिससे कि दिखाई देता रहे पूरा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और ये चित्र आपको पेंसिल पटरी से बनाना है तो ऐसे ही खींच दीजिए, ऐसे मत खींचना आपको। तो यहाँ पे लिख दीजिए A, यहाँ लिख दो B और यहाँ लिख दो C। ठीक है, और एक बिंदु D हमने यहाँ पे मान लिया। ठीक, D, तो इसको ऐसे यहाँ से मिला देंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ से लंब खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से यानी कि शीर्ष A से BC पे लंब खींचेंगे। और जब किसी समबाहु त्रिभुज में जिस भुजा पे लंब खींचते हैं, ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये दूरी और ये दूरी हमारी बराबर हो जाएगी, यानी ये वाली दूरी और ये दूरी हमारी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके नीचे। तो पहले तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है हमारा, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो पहले तो ये लिख लीजिए आप, AB चित्र के नीचे ये काम करना। ठीक, AB बराबर BC और बराबर AC, क्योंकि प्यारे बच्चों ये समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं हमारी। ठीक है, थोड़ा अब आगे समझिए। अब ये वाली दूरी हमारी, ये वाली दूरी यानी ये दूरी और ये दूरी हमारी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नाम लिख लो P। तो यहाँ पे लिखेंगे हम BP। क्या लिखेंगे? BP बराबर PC और बराबर BC/2, यानी ये जो P बिंदु है BC का मध्य बिंदु है। और फिर इससे आगे लिखेंगे यहाँ पर ये वाली जो भुजा है इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे BP बराबर, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे BP बराबर BC/2। प्यारे बच्चों ध्यान समझना इस चीज को, यानी ये वाली भुजा है हमारी BC की आधी। अब देखो BP लिखा हमने, BP, इसके दो भाग हैं, एक तो ये और ये। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम BD और प्लस DP। ठीक है, या PD। देखो अरे भैया ये वाली भुजा है ना, इसको लिख सकते हैं BD प्लस DP, ये लिख सकते हैं। तो भाई हमने लिख दिया और बराबर BC/2। अब यहाँ पर देखिए, अब इस BD को ले जाओ उधर, जब ये BD उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम PD बराबर BC/2 माइनस BD। अब प्यारे बच्चों देखो BD का मान प्रश्न में दिया हुआ है, BD का मान कितना? 1/3 BC, ये BD का मान है। तो BD की जगह पे ये वाला मान लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखना हमें PD बराबर BC/2 और माइनस BC/3। अब इसको थोड़ा हल करेंगे तो PD बराबर इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, नीचे का नीचे, तो हो जाएगा हमारा 3BC और माइनस 2BC और बट्टे में इसका गुणा इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम PD बराबर 3BC में से 2BC घटाएंगे तो हमारा बचेगा BC/6। तो प्यारे बच्चों इसी की हमें जरूरत थी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, इतना थोड़ा साइड पे रखने, चित्र के नीचे ही ये काम करना है आपको। अब आ जाइए स्टार्टिंग से। तो अब यहाँ पे देखो इस प्रश्न में क्या दिया हुआ, तो यहाँ से लिखेंगे हल हम। ठीक है, अब समझना ध्यान से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ AD, क्या लिखा हुआ AD। तो आप इसमें देखो AD कहाँ पर है हमारा, तो प्यारे बच्चों ये रहा AD, यही तो है AD ये वाला। तो समकोण त्रिभुज लेंगे ADP में, क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ADP में। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिखो जरा ध्यान से, समकोण त्रिभुज ये वाला लिखेंगे DPA में, DPA में, समकोण त्रिभुज DPA में। तो इसमें लगानी पाइथागोरस प्रमेय। तो प्यारे बच्चों जब ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो ये वाली हमारी कर्ण हो जाएगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और ये आधार और ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AD का वर्ग बराबर DP का वर्ग और प्लस AP का वर्ग।
अरे भैया देखो, ये कर्ण हो जाएगी और ये आधार और ये लंब हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए डीपी है, तो प्यारे बच्चों डीपी का मान हमने ये निकाला, तो डीपी की जगह पे बीसी बटा 6 रखेंगे। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख लो डीपी बराबर बीसी बटा 6 रखने पर चलिए समझिए इसकी बात को भैया। तो यहाँ पे लिखेंगे AD का वर्ग बराबर, अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम इस DP की जगह पे ये वाला मान लिखेंगे BC बटा 6 और इसका होल वर्ग और प्लस AP का वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारा AD का वर्ग बराबर, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों BC का वर्ग और ये 36 हो जाएगा प्लस AP का वर्ग, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर पहला। ठीक है, अब यहां से देखना अब क्या करेंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे AB लिखा हुआ AB, अब इस त्रिभुज में देखो AB कहाँ पर है, अब ये रहा हमारा AB, ये तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे APB में, ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे अब हम, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज BPA में, क्या लिखा हमने BPA में। तो जब ये वाला त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला हम, तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगा और ये पूरी आधार हो जाएगी और ये पूरी लंब हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AB का वर्ग बराबर PB, अरे भैया ये कर्ण है और ये पूरी आधार और ये लंब है, और प्लस AP का वर्ग। अब देखो PB और PB बराबर हमने निकाला, देखो BP बराबर क्या है प्यारे बच्चों, BP बराबर BC बटा 2 है, तो यहाँ पे BC बटा 2 लगा देंगे। ठीक, इसकी जगह पे थोड़ा समझिए और आगे, तो यहाँ पे AB का वर्ग बराबर इसकी जगह पे लिखेंगे BC बटा 2 और इसका होल वर्ग, और प्लस AP में कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, तो AB का वर्ग बराबर हो जाएगा BC का वर्ग और 2 दूनी 4 और प्लस AP का वर्ग। और प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर बन गया हमारा 2, और समीकरण 1 2 को हल करेंगे तो ये वाला उठा के इसके नीचे लगा देंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है, तो ये वाला उठा के इसके नीचे लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम AD का वर्ग बराबर, तो अब इसको लिखेंगे ये वाला उठा के, हम ये वाला समीकरण उठा के इसके नीचे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दो BC का वर्ग बटा 36 और प्लस AP का वर्ग, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर हमारा 1 है। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो चिन्ह बदले जाएंगे। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर बचेगा ये AB का वर्ग माइनस AD का वर्ग, इस प्रकार। अब आगे और थोड़ा समझिए। अब यहाँ पर ये 2 बचे हुए, तो इन दोनों को पास पास लिख लो। तो यहाँ पे लिखेंगे BC का वर्ग बटा 4 और माइनस BC का वर्ग बटा 36, इतना। अब प्यारे बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे हम, AB का वर्ग माइनस AD का वर्ग बराबर, अब यहाँ पे इनका लासा लेंगे तो लासा इनका आएगा 36, तो इसका इसमें भाग लगाएंगे, जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 9 बार जाएगा, तो हो जाएगा 9 BC का वर्ग माइनस, अब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, तो माइनस का BC का वर्ग। तो प्यारे बच्चों AB का वर्ग माइनस AD का वर्ग और बराबर ये हो जाएगा हमारा 8, कितना हो जाएगा ये 8 BC का वर्ग और बटा 36। अब ये काट देंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 नेम 36, इतना। अब प्यारे बच्चों 9 का गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 AB का वर्ग माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो ये 9 AB का वर्ग, और इसका जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 AD का वर्ग और बराबर 2 BC का वर्ग, इतना। अब प्यारे बच्चों ये वाली देखो भुजा हमारी माइनस की है, जब ये माइनस की तो इसको ले आइए, जब इसको इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये 9 AB का वर्ग बराबर, अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2 BC का वर्ग, अब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा हमारा। यार कहीं पे गलती कर दी हमने, कहीं पे थोड़ी, 4 दूनी 8, ठीक सही है। एक काम करिए, देखो यहाँ पर ये वाली संख्या इधर लाओ,
जब ये बारी दलाएंगे तो माइनस की हो जाएगी हमारी, ठीक है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, और इसको दलाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 9AD का वर्ग। अब एक देखिए बेटा, एक काम थोड़ा ध्यान समझना, तो मैंने देखो शुरुआत में लिखा हुआ ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। अब ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, BC की जगह पे AB लगा देंगे, इस BC की जगह पे AB लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर AB रखने पर, तो BC की जगह पे AB लगाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 9AB का वर्ग और -2AB का वर्ग बराबर 9AD का वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये वाली संख्या लिख लो, तो 9AD का वर्ग और बराबर 9 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 7AB का वर्ग। तो प्यारे बच्चों यही हमारा सिद्ध हो गया और यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो नई लाइन से लिखना चाहो तो लिख सकते हो इति सिद्धम, ठीक है, या प्रूफ भी लिख सकते हैं आप, इति सिद्धम। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और एक बार प्रश्न को पूरा देख लें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये, ठीक। तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे इसकी, और ये प्रश्न कम से कम 6 नंबर में आएगा। तो ये काम आपको चित्र के नीचे ही करना है पूरा। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।